इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। तो दुनिया इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर बैठी है जहां बस एक माचिस की तिल्ली जलने की देर है और तीसरा विश्व युद्ध हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देगा। एक तरफ अमेरिका का सुपर पावर होने का घमंड 7वें आसमान पर है, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी ही परछाई से खौफ खा रहे हैं। यह महज दो देशों की जंग नहीं, बल्कि उस महाविनाश की आहट है जो पूरी इंसानियत को निगल सकती है। आज हम उस खौफनाक हकीकत का पर्दाफाश करेंगे जहां शांति की बातें सिर्फ कागजों पर हो रही हैं और पर्दे के पीछे मिसाइलों के मुंह खोले जा रहे हैं। क्या वाकई 1945 के बाद दुनिया सबसे बड़े खूनी मंजर की गवाह बनने वाली है? कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और यही हाल आज अमेरिका का नजर आ रहा। खुद को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला वॉशिंगटन अब शांति दूत नहीं बल्कि मौत का सौदागर बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, या तो मेरी बात मानो वरना ईरान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दूंगा, ये कूटनीति नहीं बल्कि खुलेआम गुंडागर्दी। अमेरिका की ये सनक दुनिया को अंधेरी खाई में धकेल रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये एपिक फ्यूरी क्या वाकई ईरान को झुकाने के लिए है, या फिर अमेरिका अपनी गिरती साख बचाने के लिए पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने की साजिश रच रहा है? इधर रूस में जो कुछ हो रहा है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। जो पुतिन कल तक दुनिया को डराते थे, आज वो खुद अपनों के बीच मौत का साया देख रहे हैं। यूरोपीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है कि रूस का अपना ही सेनापति पुतिन की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में है। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो यही वाली स्थिति यहाँ पर समझी जा रही है कि रूस के अंदर गृह युद्ध और बाहर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन का बंकरों में छिपना और अपने ही फोटोग्राफर्स की जासूसी करवाना इस बात का सबूत है कि अब पासा पलट चुका है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि पुतिन को जान का खतरा है। तो आज की रिपोर्ट उस महायुद्ध की पटकथा है जो शायद लिखी जा चुकी। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो दुनिया के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा देने वाली है। एक तरफ दुनिया के स्वघोषित चौधरी यानी कि अमेरिका की दादागिरी अपने चरम पर है, तो दूसरी तरफ रूस जैसा शक्तिशाली मुल्क अंदरूनी कलह और साजिशों के साए में जीने को मजबूर। आज की ये रिपोर्ट उस खौफ और उस कूटनीति की कहानी है जो पर्दे के पीछे रची जा रही है। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक तरफ ईरान के आसमान में बारूद की गंध फैल रही है और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी ही परछाई से डरने लगे। क्या वाकई रूस के राष्ट्रपति अब अपनों के ही निशानों पर हैं, या फिर ये किसी बड़ी वैश्विक बिसात का हिस्सा है? तो दुनिया के नक्शे पर इस वक्त अमेरिका एक ऐसे शिकारी की तरह व्यवहार कर रहा है जिसे शांति से ज्यादा शोर पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो सुलह की मेज पर भी हाथ में हंटर लेकर बैठना चाहते हैं। लेकिन क्या ईरान को डराना इतना आसान है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब दुनिया को बचाने की बात आती है तो अमेरिका हमेशा बमबारी की धमकी ही क्यों देता है? क्या इसकी डिक्शनरी में शांति का मतलब सिर्फ अपनी शर्तों को मनवाना है? तो आज हम आपको बताएंगे कि ईरान युद्ध की कड़वी हकीकत क्या है और पुतिन की सुरक्षा में लगे उन कड़े पहरों का विश्लेषण आपको करके बताएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। बहुत स्वागत है आपका। तो रूस और ईरान के इस तनावपूर्ण माहौल के बीच हम आपको ले चलेंगे क्रेमलिन की उन अंधेरी गलियों में जहां अब दीवारों के भी कान होने लगे। यूरोपीय खुफिया एजेंसियों की वो सनसनीखेज रिपोर्ट क्या कहती है जो उसमें पुतिन के तख्ता पलट की बात की गई है? क्यों रूस का वो सेनापति जो कभी पुतिन का दाहिना हाथ हुआ करता था आज सबसे बड़ा खतरा बन गया है? ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि उस बदलती
विश्व व्यवस्था की तस्वीर है जहां दोस्त और दुश्मन की पहचान धुंधली होती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर सच्चाई क्या है, अमेरिका की अकड़ पर करारा प्रहार क्या है और रूस क्या कर रहा है। तो अमेरिका खुद को शांति का मसीहा कहता है, लेकिन उसकी बातों में शायद ज्यादा जहर और धमकियां घुली होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वही पुराना चाल चली है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही पुरानी चाल चलती है, या तो मेरी बात मानो वरना बर्बाद होने के लिए तैयार हो। ईरान के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वॉशिंगटन से हो रहा है वो किसी कूटनीति का हिस्सा नहीं बल्कि एक खुलेआम गुंडागर्दी जैसा है। क्या दुनिया वाकई एक और विनाशकारी युद्ध की कगार पर खड़ी है, या फिर ये सिर्फ ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? आज हम इस अमेरिकी अहंकार का मुखौटा उतारेंगे और बताएंगे कि कैसे परमाणु वार्ता के नाम पर ईरान को झुकाने पर मजबूर जो है वो अमेरिका कर रहा है। रूस की बात करें तो वहां की राजनीति में इस समय आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली स्थिति पैदा हो गई है। व्लादिमीर पुतिन जो कभी निडरता का पर्याय माने जाते थे, आज अपनी सुरक्षा को लेकर इतने चौकन्ने हैं कि उनके करीबियों की सांसें भी अब रडार पर हैं। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि पुतिन के खिलाफ बगावत की चिंगारी खुद उनके ही महकमे से उठ रही है। क्रेमलिन की सुरक्षा व्यवस्था अब इतनी सख्त हो चुकी है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दरअसल दिसंबर 2025 में एक टॉप जनरल की हत्या ने पुतिन की नींद उड़ाकर रख दी थी। तब से उनकी सुरक्षा को मल्टी लेयर्ड से बदलकर अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन अब ड्रोन हमलों के डर से रात भर सो नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं मार्च 2026 से क्रेमलिन के गलियारों में यह फुसफुसाहट तेज हो गई है कि पुतिन को अपनों से ही जान का खतरा है। कहा जा रहा है कि रूस के पूर्व रक्षा मंत्री जो कभी पुतिन के सबसे वफादार सिपाही हुआ करते थे, अब तख्ता पलट के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। अब आपको बता दें कि कुछ कमान जो है वो आज भी इतनी जबरदस्त प्रभाव से है कि पुतिन प्रशासन के हाथ पैर जो है वो फूल जाते हैं। इसी डर का नतीजा है कि पूर्व डेप्टी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, यानी जो रूस के पूर्व रक्षा मंत्री थे उन्हें कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे डालने की खबर भी आ रही है। पुतिन की सुरक्षा का आलम यह है कि अब उनके साथ काम करने वाले कुक, बॉडीगार्ड और यहाँ तक कि फोटोग्राफर भी आम जनता की तरह बस या तो ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। इन सभी के घरों में गुप्त कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। पुतिन के घेरे में रहने वाले लोग अब चाहकर भी दुनिया से सीधे नहीं जुड़ सकते, क्योंकि उन्हें सिर्फ इंटरनेट रहित फोन इस्तेमाल करने की इजाजत है। पुतिन ने अब मॉस्को और वल्दाई के अपने शाही आवासों पर जाना लगभग बंद कर दिया है। इसे देखकर तो यही लगता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये वाली कहावत पुतिन के दिमाग में घर कर गई है। तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पुतिन अब किसी सैन्य ठिकाने पर भी नहीं जा रहे हैं। जनता के सामने उनकी जो तस्वीरें आती हैं वो दरअसल हफ्तों पहले की रिकॉर्ड हुई होती हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से तो जैसे पुतिन ने खुद को दुनिया से काट लिया है, वो अब ब्लैक सागर के पास स्थित अपग्रेड किए गए बंकरों में रहने लगे हैं। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं एक तरफ वो ईरान युद्ध में मध्यस्थता की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद की जान बचाने के लिए जमीन के नीचे छिपने को मजबूर है। ये विरोधाभास बताता है कि रूस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और सत्ता की कुर्सी इस वक्त कांटों की सेज बन चुकी है। इधर 7 समंदर पार बैठा अमेरिका अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती दे दी है कि अगर हॉर्मूज नहीं खुला तो ईरान पर ऐसी बमबारी होगी जो उसने इतिहास में कभी नहीं देखी होगी। तो अमेरिका का ये रवैया कि अपनी गली में हर कोई शेर होता है, इस कहावत को बखूबी चरितार्थ करता है। ट्रंप का एपिक फ्यूरी ऑपरेशन सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की एक कोशिश है। अमेरिका चाहता है कि ईरान उसके सामने घुटने टेक दे और उसकी हर शर्त पर आंख मूंदकर दस्तखत कर दे। हालांकि पर्दे के पीछे कुछ खिचड़ी पकने की खबरें भी आ रही हैं। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने के बेहद करीब हैं। एक पन्ने का सहमति पत्र तैयार है जिसमें परमाणु वार्ताओं की रूपरेखा तय की गई है। लेकिन क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है?
क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका कहता कुछ और है, करता कुछ और है। वो एक हाथ से समझौते का प्रस्ताव देता है और दूसरे हाथ में बम गिराने की धमकी देता है। ईरान को 48 घंटे का वक्त दिया गया है, लेकिन अनिश्चितता के बादल अभी भी गहरे हैं। इस समझौते के तहत ईरान को अपना परमाणु संवर्धन रोकना होगा और बदले में अमेरिका उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाएगा। इतना ही नहीं, ईरान के अरबों डॉलर के जो पैसे अमेरिका ने फ्रीज कर रखे थे उन्हें भी वापस करने की बात हो रही। लेकिन ये सब कुछ इतना सीधा नहीं है। अमेरिका का इरादा ईरान की आर्थिक कमर तोड़कर उसे अपना पिछलग्गू बनाना है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा है कि अगर शर्तें मानी गई तभी बमबारी रुकेगी, यानी अमेरिका की शांति भी किसी डील से कम नहीं। हॉर्मूज की बात कर लेते हैं। हॉर्मूज जो वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है, उसे लेकर ट्रंप का रुख बेहद आक्रामक है। वो इसे दुनिया के लिए खोलने की बात तो करते हैं, लेकिन असल में वो इस रास्ते पर अपना एकाधिकार चाहते हैं। अगर ईरान सहमत नहीं हुआ तो ट्रंप ने पहले से बड़ी और योजना कर रखी है, यानी पहले से बड़ी और तेज बमबारी की चेतावनी दे दी है। अब ये किसी राष्ट्रपति की भाषा कम लगती है और एक आम नागरिक की चेतावनी ज्यादा लग रही है। अमेरिका की यह धमकी दिखाती है कि उसे इंसानी जानों से ज्यादा अपने वर्चस्व की फिक्र है। वो चाहता है कि दुनिया उसकी लाठी के नीचे चले, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत पर ही उसकी विदेश नीति टिकी हुई। अब इस पूरे घटनाक्रम में चीन भी अपनी गोटियां फिट करने में लगा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जब बीजिंग पहुंचे तो चीन ने तुरंत संघर्ष विराम की अपील कर दी। चीन जानता है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसका तेल का बाजार भी प्रभावित होगा। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान पहली बार किसी बड़े मंच पर अपनी बात रख रहा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या चीन और रूस मिलकर अमेरिका के इस बढ़ते पागलपन को रोक पाएंगे, या फिर ईरान को अकेले ही इस एपिक फ्यूरी का सामना करना पड़ेगा। रूस की आंतरिक स्थिति को देखें तो पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था का इतना सख्त होना यह बताता है कि उन्हें अब अपने ही जनरलों पर भरोसा नहीं रहा। जब राजा को अपने ही सेनापति से डर लगने लगे तो समझ लीजिए कि साम्राज्य की नींव हिल चुकी। संवेदनशील जानकारी लीक होने का डर और तख्ता पलट की आशंकाओं ने रूस की साख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर किया है। पुतिन का बंकरों में छिपना उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी मजबूरी और सुरक्षा की विफलता को दर्शाता है। क्या रूस वाकई फिर से किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर की ओर बढ़ रहा है, यहाँ कुछ और ही खेल पक रहा है? रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कहती हैं कि अगर ये सब सच है तो ये रूस के लिए चिराग तले अंधेरा होने जैसा है। जिस राष्ट्रपति ने दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया, वो आज अपने फोटोग्राफर के फोन की भी जांच करवा रहा है। ये डर जायज भी हो सकता है, क्योंकि रूस की सत्ता में हमेशा से ही खूनी संघर्ष का इतिहास रहा है। सैन्य उच्च कमान में कुछ नेता हैं जिनका दबदबा पुतिन के लिए वो फास बन गया है जो ना उगलते बन रही है और ना ही निगलती। हर गुजरते दिन के साथ क्रेमलिन के अंदर तनाव का पारा चढ़ता जा रहा है। तो कुल मिलाकर दुनिया इस समय एक ऐसे दोहरे और ऐसी राहों पर खड़ी है जहां एक तरफ युद्ध की आग है और दूसरी तरफ साजिशों का धुआं। अमेरिका की धमकियां और रूस का आंतरिक डर दोनों मिलकर एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं। ईरान को दी गई 48 घंटे की मोहलत खत्म होने वाली। क्या ट्रंप वाकई बमबारी करेंगे या ये सिर्फ ईरान की जेब ढीली कराने का एक नया तरीका है? और क्या पुतिन अपने इस अभेद्य किले के अंदर सुरक्षित रह पाएंगे, या वो सवाल है, ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया का भविष्य तय करेंगे। अमेरिका को समझना होगा कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, और वो लोकतंत्र और शांति की बातें तो बहुत करता है, लेकिन उसका असली चेहरा हमेशा हथियारों के सौदागर जैसा ही होता है। आज रात संकट में है, कल कोई और होगा। उसकी नीतियां दुनिया को शांति की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जा रही। अगर वाकई परमाणु समझौता होता है तो ये ईरान की जीत होगी या अमेरिका की चालाकी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं और दुनिया सांस रोककर इस खेल को देख रही है। तो रूस और पुतिन की बात करें तो उन्हें भी समझना होगा कि सिर्फ बंकरों में छिपकर और करीबियों पर जासूसी करवाकर सत्ता नहीं बचाई जा सकती। जनता और सेना का विश्वास ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। अगर कुछ नेता वाकई बगावत पर उतारू हैं तो यह पुतिन की बरसों की मेहनत पर पानी फेर सकता है।
रूस की राजनीति में चल रही ये नूर कुश्ती अगर खुलकर सामने आई तो इसका असर सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शांति संतुलन पर पड़ेगा। तो आज आपने ये देखा कि कैसे सत्ता की हवस और सुरक्षा का डर इंसान को किस हद तक ले जा सकता है। एक तरफ अमेरिका की जंगल राज वाली मानसिकता है और दूसरी तरफ रूस का अंदरूनी घमासान। ईरान तो बस एक मोहरा बनकर रह गया है जिसे दोनों महाशक्तियां अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहती हैं। लेकिन याद रहे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अगर आज अमेरिका और रूस ने नफरत और बारूद के बीज बोए हैं तो भविष्य में शांति की उम्मीद करना बेईमानी होगा। तो उम्मीद तो यही है कि मानवता की जीत हो और ये युद्ध टल जाए। लेकिन अमेरिका के तेवर और पुतिन की पाबंदियों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि राह इतनी आसान है। राजनीति की इस बिसात पर अगली चाल किसकी होगी और कौन मात खाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इंतजार तो इस बात का है कि उस 48 घंटे की डेडलाइन में क्या होगा जो शायद ईरान और दुनिया की तकदीर तय करेगी। देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश जहां हम आपको दुनिया के हर कोने की ऐसी तीखी और सच्ची खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका की इस दादागिरी और रूस की अंदरूनी उठापटक को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली। खुद को दुनिया का रहनुमा बताने वाला अमेरिका आज शांति के नाम पर ईरान के मासूमों के सिर पर बारूद का साया मंडरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकियां और 48 घंटे का अल्टीमेटम किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। अगर अमेरिका ने वाकई अपनी ये एपिक फ्यूरी वाला सनक नहीं छोड़ी तो याद रहे कि बारूद की चिंगारी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसकी लपटें वॉशिंगटन की ऊंची इमारतों को भी झुलसाने की ताकत रखती है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला दौर अब पुराना हो चुका है। अब अगर आग लगेगी तो घर घर लग भी सकती है और घर हर किसी का जल सकता है। कुल मिलाकर रूस के बंकरों में कैद खौफ और अमेरिका के दफ्तरों में रची जा रही एक खूनी साजिशें पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ले आई हैं। पुतिन की अभेद्य सुरक्षा और ट्रंप की बमबारी वाली भाषा इस बात का सबूत है कि अब कूटनीति के दिन लद चुके हैं और केवल तलवारें ही फैसला करेगी। एक तरफ आसमान से गिरा और खजूर में अटका रूस अपने ही जनरलों की साजिशों से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका कुछ और ही यहाँ पर कहानी करने की कोशिश करता नजर आ रहा। अब देखना यह है कि क्या इंसानियत की जीत होगी या महाशक्तियों की जिद दुनिया को इतिहास के पन्नों से मिटा देगी। देखते रहिए, क्योंकि जो भी होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो खाड़ी में हो रहा है, इस वक्त जो एशिया में हो रहा है, वो किसी से नहीं छुपा है। अब देखना यह होगा कि पुतिन क्या करेंगे, अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे और देखना यह भी होगा कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग क्या करेंगे। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।